हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम के बाद आई हूँ वीडियो लेकर बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। मुझे थोड़ा टाइम लगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और आज मैं आई होप आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे हाफ ईयरलीज, और मैं एक रैपिड रिवीजन लेके आई हूँ चैप्टर फैक्टराइजेशन का, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। 10 मिनट्स का वीडियो है, पूरा देखना। बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स के पर्पज से आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे, बहुत सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको आते होंगे, बट एक फास्ट रिव्यू हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, वी हैव टू फैक्टराइज दिस। हमें नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 पावर 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसे हम किस तरह से करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन इसी मेथड के अभी शामिल किए हैं इस रिवीजन में। जल्दी से दूसरा रिवीजन लाऊंगी डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। तो हाउ टू स्प्लिट, एक रिवीजन कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। हमारी कैलकुलेशन 24 इंटू 1 दैट इज 24। बीच में हमें जो टर्म को स्प्लिट करना है दैट इज माइनस 10x, यानी कि अगर मैं इसे -6 इंटू -4 करती हूँ तो ये प्लस का 24 आ रहा है, और -6 और -4 करती हूँ तो इट इज -10, है ना। आप सबको पता होगा, अब तो फाइनल रिवीजन चल रहा है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया -6 और -4 में, क्योंकि हमें -10 चाहिए था और पॉजिटिव 24 चाहिए, क्योंकि a इंटू सी जो है हमारा पॉजिटिव 24 है। ठीक है, तो हमारा स्प्लिट करने के बाद जो बना वो बना 1x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है और सेकेंड 2 टर्म में से कॉमन लेना है। तो x कॉमन लिया, बचा x माइनस 6। यहाँ मैंने माइनस भी बाहर लिया है, माइनस बाहर लेने से अंदर का साइन चेंज करेंगे तो ये भी बनेगा x माइनस 6। ये x हो गया पॉजिटिव और 24 का जो बचा हुआ फैक्टर है वो 6, वो माइनस का हो गया। हमारा क्वेश्चन सही है ये कैसे पता चलता है? जब ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी सिमिलर आ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 6 अगेन कॉमन लेंगे और x माइनस 4 इन द सेकेंड ब्रैकेट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक रैपिड स्पीड से हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं जो आपको नहीं करना पड़ेगा खुद से। देन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। सिमिलर 8 इंटू 3 दैट इज 24 एंड वी नीड -10। 24 के फैक्टर्स में से मुझे फिर से वही नजर आ रहा है, -6 एंड -4 दैट विल बी 24, और -6 और -4 विल बी -10। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 कॉमन लेना है। 3x कॉमन लें तो x माइनस 2 बचता है, -4 कॉमन लें तो फिर से x माइनस 2 बचता है। देखिए ब्रैकेट सेम आ गई, x माइनस 2 3x माइनस 4। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ बैठ के अपनी कॉपी पेन पे इन सम्स को साथ साथ करते जाएंगे। ये एक स्पीड मेंटेन करने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेटली एग्जाम्स में कवर किए जाते हैं, और इन्हें 1 या 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x टू द पावर 4 माइनस 256। देखिए अब इसमें कोई आइडेंटिटी फर्स्ट नहीं लग रही, सेकेंड नहीं लग रही, और ना ही ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन है, लेकिन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहीं ना कहीं लग रहा है। x स्क्वायर हम कह सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर इज x टू द पावर 4, और हमें पता है 16 का स्क्वायर जो है वो 256 होता है। x स्क्वायर माइनस, तो ये हमारा बना a स्क्वायर माइनस b। मैं हमेशा से सिखाती हूँ, मेरे पुराने वीडियोस आप रिवाइंड करके देखिएगा जहाँ डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं। वहाँ क्या समझाया है? फर्स्ट आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी। मैंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाली आइडेंटिटी है, इसका आंसर है a माइनस बी a प्लस b। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि a और b की वैल्यू हम साइड में लिख लें ताकि हमारे से कोई गलती ना हो। ये यहाँ पर हमारा x स्क्वायर है और b की जगह पर 16 है, तो हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन है, हमें इस फॉर्म में आंसर देना है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर प्लस 16। प्लस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, मगर यहाँ फिर से आइडेंटिटी लग रही है, सेम आइडेंटिटी, दैट इज x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा साथ साथ चलता रहेगा। दैट इज यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये जब इधर जो है हमारा इस केस में x a है और b की वैल्यू 4 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 4 x माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 16। आई मस्ट बी क्वाइट फास्ट क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसी तरह के और क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पावर्स थोड़ी ज्यादा नजर आएंगी बट वो 2 के मल्टीपल्स होंगी, तो आप उसका स्क्वायर का वो उतना पावर बना लीजिए, बहुत इजी हो जाता है।
एक और क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27y स्क्वायर एंड द लेंथ हमें दिया हुआ है x प्लस 9y एंड वी हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। यहाँ हमें ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी एरिया डिवाइड बाय लेंथ, हम सबको पता है। तो हम लिख लेते हैं ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया दैट इज 12x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27y स्क्वायर अपॉन x प्लस 9y। ठीक है, अब क्या करें, देखिए ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ये लग रहा है हमें कि ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हैं, 27 इंटू 1 दैट इज 27, 9 इंटू 3 इज ऑल्सो 27, राइट, और 9 प्लस 3 करें तो दैट इज ऑल्सो 12। देखिए बीच का 12 स्प्लिट कर देंगे तो 9 और 3 में हमारे दो फैक्टर्स हमें मिल गए, तो कर देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 3xy प्लस 27y स्क्वायर अपॉन चलता रहेगा x प्लस 9y। चलिए इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, x प्लस 9y प्लस 3x कॉमन लिया, 3y कॉमन लेना पड़ेगा तो x प्लस 9y और अपॉन अपना क्या है, x प्लस 9y है। हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 9y प्लस 3x प्लस 9। अब इसको आगे और करना पड़ेगा तो हम इनमें x प्लस 9y एक ब्रैकेट और x प्लस 3y इन अदर ब्रैकेट और अपॉन में आ गया x प्लस 9y। अब बीच में मल्टीप्लीकेशन है, अब हम कट कर सकते हैं तो x प्लस 9y से पूरा x प्लस 9y वाला ब्रैकेट कट गया, हमारी ब्रेड क्या आ गई, x प्लस 3y। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाया, बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, हाउ टू अप्लाई पता होना चाहिए और फटाफट करना है, अपना टाइम सेव करना है। एग्जाम्स में हमें पेपर छोड़ना नहीं है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए टाइम को सेव करना है, तो जो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं इन्हें फास्ट स्पीड से करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x y माइनस z का होल स्क्वायर माइनस a z माइनस y का क्यूब। अब देखिए ये y माइनस z है, ये z माइनस y है, पहले मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। क्यूब और स्क्वायर से समझ में आता है कि ये ब्रैकेट में कॉमन ले सकती हूँ ना, तो इसको मैं साइन को चेंज कर दूंगी तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज x y माइनस z का स्क्वायर माइनस की जगह प्लस a कर देते हैं और ये y माइनस z का क्यूब कर देते हैं। अब ये ब्रैकेट सेम हो गई, ये 2 बार है, ये 3 बार है, तो मिनिमम 2 बार है, इसलिए मैं 2 बार वाले को कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर बचा x प्लस a और y माइनस z क्यूब में से स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर सिंगल y माइनस z बचा। ठीक है, तो y माइनस z का स्क्वायर x प्लस हम इसे मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे ही रहने दें, a y माइनस a z कर देते हैं, ये इसका फैक्टराइजेशन। अभी इस वाले ब्रैकेट को हम a माइनस बी होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz इन वन ब्रैकेट, x प्लस a y माइनस a z इन अदर ब्रैकेट। ये इसका सॉल्यूशन है, कुछ नया नहीं था, बस डिफरेंट टाइप से बने हुए क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा विद इन अ मिनट ये क्वेश्चंस हो जाएं ताकि हमारा टाइम से हो। अब हमें एक और क्वेश्चन करना है, वी हैव द क्वेश्चन इज द 9t स्क्वायर क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में 3z माइनस 12, इसे हमें डिवाइड करना है बाय 27p³ z माइनस 4। चलिए डिवाइड का क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख लेती हूँ क्योंकि जब भी ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं हमें अपॉन में लिखना होता है, 27p³ z माइनस 4। ठीक है, अब 9 माइनस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3z माइनस 12, 3z माइनस 12 में हमें कॉमन मिल रहा है 3 ले लेते हैं, z माइनस 4 अंदर बचा। ये छोटी छोटी चीजें कि z माइनस 4 कैसे बचा, कॉमन क्या लेना है, ये सब मेरे पुराने वीडियोस में आप डिटेल में समझ सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है आपका तो आप पुराना वीडियो प्लीज देख लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज या वर्कशीट को करें। 27p³ इंटू z माइनस 4, जब ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन। हमारा पर्पस क्या होता है, जो नीचे ब्रैकेट है वही ब्रैकेट ऊपर आ जाए ताकि पूरी ब्रैकेट से हमारी ब्रैकेट कैंसिल हो जाए। बाकी के नंबर्स भी हम कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के साइन है, यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन हो तो हम काट नहीं सकते थे, इसलिए हमने पहले कॉमन लिया और उसको सॉल्व किया। अब हम ले सकते हैं 9 3 27, 3 से 3 कैंसिल, p से एक p कैंसिल, q से एक q कैंसिल, सिर्फ बचा है ऊपर pq विच इज अवर आंसर। ठीक है, चलिए तो इस तरह से डिवीजन के सम सॉल्व करना है। जब भी डिवीजन का साइन देखेंगे जरूरी नहीं है लॉन्ग डिवीजन शुरू कर दें हम, है ना, वो फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व हो जाता है।
जब तक आपको कहा नहीं जाए क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करो तब तक आप ना करें, उन्हें फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं होता है तो लॉन्ग डिवीजन यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 y माइनस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 5 y माइनस 4। चलिए y माइनस 4 नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सीधा काट देंगे इसको। y माइनस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5y माइनस 4। सीधा सीधा ब्रैकेट से ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, आराम से काट सकते हैं। 5 को 12 पे काटा, हमारा क्वेश्चन बना 12 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। कभी कभी लगता है जैसे हम की ये भी और हो रहा है ना, तो अब मैं इसको करने जाऊंगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, लेकिन जब इसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगा। इट मींस इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मतलब पार्ट्स, अगर हम वापस से इनको असेंबल कर देंगे तो वो उसके पार्ट्स फिर से ड्यू हो जाएंगे, तो हमें सिर्फ यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो ये डिसीजन भी फास्ट लेना है कि क्वेश्चन खत्म हो गया है। समटाइम्स वो लगता नहीं है कि क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो हम उसी उठापटक में रह जाते हैं कि अरे अब क्या करें, है ना, तो हमारा अगला 2 मिनट वेस्ट हो जाता है। लीव द क्वेश्चन ओनली देयर। ये सब 1-1, 2-2 नंबर एमसीक्यूज में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो मैंने एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं कराए हैं। एक छोटी सी वर्कशीट 10 क्वेश्चन की बनाई है, जो मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। बहुत ईजी है, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। अब आई डोंट थिंक कि मुझे आइडेंटिटी लिखने की जरूरत है। दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर वहाँ सॉल्व करने के लिए आता है सब्जेक्टिव टाइप, तो आपको ये लिखना कंपलसरी है। एमसीक्यू में आए तो साइड में आप बिना उसके करके सॉल्व फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ए है l, b है m, दैट इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm और माइनस 4lm साथ में चल रहा है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, वी कैन सॉल्व इट। तो आंसर विल बी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm। कई बार एमसीक्यूज आते हैं ना, तो ऑप्शंस बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। मे बी इस तरह से ना देके किसी और वे में दिया हो, तो आपको उस चीज़ को अपना आंसर निकालने के बाद उस जो एमसीक्यू का ऑप्शन है उसकी फॉर्म में मोल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा हो सकता है ना। पहले अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जैसे कि 4 टर्म्स के क्वेश्चन जिनको रीअरेंज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, है ना। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, इन दोनों में तो है लेकिन इन दोनों में नहीं। हम इसको रीअरेंज कर ले, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। जब प्रैक्टिस करते हैं तो ही वहां पर आइडियाज फटाफट आते हैं ना। ये हो गया, तो ए, तो यहाँ बचा ए प्लस बी, इन दोनों में कॉमन आया सी, अंदर बी प्लस ए जिसको मैं ए प्लस बी लिख सकती हूँ। ये दोनों सेम ब्रैकेट आ गई, ए प्लस बी ए प्लस सी। ऑप्शन में मिलेंगे ए प्लस सी, बी प्लस सी या कुछ भी, तो आपको बहुत ध्यान से अपने अल्फाबेट्स को देखना है और अपना ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। एंड द लास्ट 10th क्वेश्चन इज 2 माइनस 50 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 50 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर बाहर नहीं है, ध्यान रखना, ये स्क्वायर 50x के साथ है, नॉट विथ 2। तो हम पहले क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 25x स्क्वायर बचा। यहाँ पर लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया, बट ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, या हम यही छोड़ा है तो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये मुझे एकदम दिख गया, 1 स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस ये 5 और x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी और a प्लस बी, है ना। यहाँ पर a है 1 और b है 5x, तो हम लिख देंगे 1 माइनस 5x 1 प्लस 5x। ये टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यूज। इसी तरह के क्वेश्चंस अगर फैक्टराइजेशन के आते हैं तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक हमें मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे और हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए। यही होना चाहिए, वहां पर भी आपको किसी एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक देना है। तो ये थी एक रैपिड स्पीड रिवीजन ऑफ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस लेके। हैव अ नाइस डे।